गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट पार्ट फोर्थ वीडियो ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और सॉरी, कल की वीडियो में मैं पार्ट 8 का नाम ले लिया था और वो पार्ट थर्ड की वीडियो थी। ओके सो आज का क्वेश्चन हमारा है थर्ड पे। पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया था और इसके बाद कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं थर्ड का हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पार्ट में क्वेश्चन क्या है, मैं इसको रिटर्न करता हूँ। दैट्स 5, आफ्टर दैट इट इज द ब्लैंक, it also be a blank, after that that's 9 whole 1 by 2. So kind find permission, first of all we check here a क्या है, तो a की वैल्यू 5 हो गई और आगे काउंट करें तो ये पहला टर्म था, दैट्स फर्स्ट टर्म t1, दैट्स सेकेंड टर्म t2, दैट्स थर्ड टर्म t3, दैट्स फोर्थ टर्म t4। तो अगर ये t4 है तो हमें t4 की वैल्यू पता है, तो t4 इक्वल टू, पहले आप सोचो t4 इक्वल टू होता क्या है। तो t4 इक्वल टू होता है a प्लस 3d, क्योंकि हमें पता है कि अगर tn की बात करें तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। मतलब आप कह सकते हो कि टर्म जितना है d उससे कम होगा। तो टर्म यहाँ 4 है, उससे एक d कम हो तो 3d हो गया। इक्वल्स टू a की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 5। तो अभी एक बात और सोच लीजिए आप कि अगर मैं इम्प्लाइज सेट करता हूँ तो मुझे tn की वैल्यू भी पता है। देखिए यहाँ tn की वैल्यू मतलब t4 की वैल्यू पता है, उसको यहाँ रख लेते हैं। तो ये हो गया 9 होल 1 बाई 2 इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है, तो आपको पता है 5 है प्लस 3d। इसका सोल्यूशन करना बड़ा ही आसान है। आप देखो पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो, तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ प्लस करते हो, 9 2 जा 18, 18 1 ऐड किया कितना आया, तो ये हो गया 19। तो 19 बाई 2, ये 5 यहाँ प्लस करेगा, क्या करेगा माइनस करेगा, तो माइनस करके आप इसका सोल्यूशन करेंगे, दैट्स 3d। तो यहाँ आपने क्या देखा, इन दोनों का एलसीएम हो गया, तो 2 एलसीएम बना, दैट्स 19 माइनस 10 हो जाएगा। ये आपने पहले क्या किया था, 2 से इसमें डिवाइड किया 1 आया, 1 19 में मल्टीप्लाई किया तो 19 मिला। लेकिन 1 से जब इसमें डिवाइड किया तो 2 आया, 2 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो गया। इक्वल टू क्या हो गया, 3d हो गया। अब 2 यहाँ क्या कर रहा है, डिवाइड, उधर क्या करेगा मल्टीप्लाई। तो फाइनली आपको क्या मिला, 9 इक्वल टू 60। दैट्स इम्प्लाइज दैट अगर आपने यह देखा कि 9 इक्वल टू 60 हो रहा है, मतलब d की वैल्यू क्या हो रही है, 6 वहाँ जा क्या करेगा, डिवाइड करेगा 9, तो 9/6 हो गया। 3 से कट रहा है, 3 2 जा 3 3 जा, तो फाइनली d की वैल्यू क्या मिल गई, 3/2 मिल गई। तो हमारा d क्लियर हो गया। अभी हमें पता कौन सा करना है, हमें t2 पता करना है। तो पहली चीज़ है t2 क्या है वो पहले देखिए, तो आप जानते हो a प्लस d होता है t2 में। a की वैल्यू 5 है और d की वैल्यू 3/2 है। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 5 या 10 3 13/2, ये हमारा t2 हो गया। इसके बाद हमें निकालना है t3। t3 क्या होता है, तो आपको पता है a प्लस 2d होता है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जितना यहाँ टर्म होता है d उससे कम होता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे a की वैल्यू हो गई 5, d की जगह पे आप क्या है, d की वैल्यू रख देते हैं 3/2। तो फाइनली ये क्या मिला, 2 से 2 कट गया, 5 3 मिला क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। t3 की वैल्यू कितनी आ गई, 8, आपका कंफर्म हो गया। मतलब t2 भी मिल गया और t3 भी मिल गया। इस तरह से इसके जितने भी पार्ट हैं बाकी आप पार्ट करेंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन 4 में कहा गया है कि विच ऑफ द टर्म या विच ऑफ द AP, जैसे यहाँ पे AP में दिया है 3 8 13 18 और इसके बाद क्या है डॉट 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 इज 78। तो हमसे ये कहा गया है, तो पहले एक बात आपको बता देता हूँ, अगर इसका सोल्यूशन आप देखते हो तो ये नॉर्मली जो चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ उसको फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ। ये आपका t1 है, दैट्स t2, दैट्स t3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में ये tn है। क्या है, tn है, ये tn है, या इसी को आप यल भी कहते हो लास्ट टर्म। देखिए इसके साथ टर्म नहीं लिख के आया है और th लिख के नहीं आया, इसलिए ये n नहीं है, ठीक है। तो अभी मुझे सारी वैल्यू ये पता इस तरह से चल गई। तो हमें पता क्या है कि a की वैल्यू क्या होती है, तो a की वैल्यू देखिए यहाँ से 3 होती है। d की वैल्यू क्या है, तो आप जानते हो d इक्वल होता है t2 माइनस t1 होता है। वैल्यू रखते हैं, t2 की वैल्यू कितनी है, 8 है, यहाँ पे t2 वैल्यू कितनी है, 8 है। तो फाइनली ये हो गया 8 माइनस t1 की वैल्यू कितनी है, 3। तो फाइनली ये हो गया आपका 5। तो हमने क्या देखा कि d की वैल्यू 5 हो गई, a की वैल्यू मुझे पता है और यहाँ tn मतलब l की वैल्यू 78 दी हुई है। वी नो दैट LL इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो वैल्यू हमें पता है उसको पुटअप करते हैं। तो L की वैल्यू कितनी है, 78 है, इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है, 3 है, प्लस n की वैल्यू नहीं पता इंटू डी की वैल्यू कितनी है, तो आप देख पा रहे हो d की वैल्यू 5 है। तो यहाँ आपने 5 पुटअप किया। तो फाइनली यहाँ से मिला आपको क्या, 78। अभी देखिएगा 3 यहाँ प्लस कर रहा है, इधर क्या करेगा माइनस 78। अब इसको लिखेंगे 78 माइनस 5 3, 78 माइनस 3 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा
ये देखिए n माइनस वन इंटू फाइव है, तो n माइनस वन रहने दीजिए, इंटू फाइव भी पड़े रहने दीजिए, इंटू कर रहा है इधर आके वो डिवाइड कर लेगा। तो इम्प्लाइज सेट क्या हो जाएगा, ये 78 माइनस 3 करेंगे तो 75 हो जाएगा। अभी आपको मैंने बताया 5 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, करेगा इधर आके डिवाइड करेगा, तो ये देखो डिवाइड कर लिया, इक्वल टू n माइनस वन, 5 से काट देंगे इसको, तो 5 वन जा 5, 2 25, 5 5 जा, मतलब आप वैसे भी जाते हो 15 5 जा 75 होता है। तो नॉर्मली आपको मिला यहाँ से 15 इक्वल टू n माइनस वन, यहाँ वन क्या कर रहा है, माइनस इधर क्या करेगा, प्लस करेगा। तो फाइनली हो गया आपका 15 प्लस वन, मतलब 16 इक्वल टू n। तो n की क्या वैल्यू हो गई, 16 हो गई। तो आपका क्वेश्चन इस तरह से फोर्थ वाला कंफर्म हुआ। फिफ्थ क्वेश्चन जो है यही क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, तो आई थिंक शो आपको ये वाला करना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, अगर इसका सोल्यूशन करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहा हूँ, दैट्स क्वेश्चन नंबर 6। चेक वेदर कहा गया है, चेक करिए कि कहाँ पर -150 इज द टर्म ऑफ एपी, एपी का टर्म होगा। पहले एपी क्या है वो हम लिख लेते हैं। तो एपी हमारा क्या हो गया, 11 8 5 2 डॉट 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 डॉट, कह रहे हैं कि -150 कोई टर्म है, ये चेक करिए। तो आपने क्या किया, नॉर्मली देख लिया कि ये ए की वैल्यू हो गई 11, फिर हमने कहा डी की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है T2 मतलब 8 माइनस T1 मतलब 11, ये हो गया आपका -3। तो फाइनली क्या हो गया, डी की वैल्यू -3 भी आपको मिल गई है। और ये लास्ट टर्म इसको मान लेते हैं कि लास्ट टर्म -150 है, मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ कह दीजिएगा शे मतलब मान लिया हमने। और फिर सोल्यूशन करते हैं। तो हम जानते हैं यल इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। एक बात फिर से बता दे रहा हूँ, l इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, और यही l जो है tn भी कहा जाता है। तो फाइनली इसकी वैल्यू रखेंगे तो l की वैल्यू -150 हो गई, -150 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, 11 है, प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है, तो आपको पता है -3 है, रख दिया। 11 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -161 इक्वल टू, अभी आप देख पा रहे हो यह -3 है और ये हो गया n माइनस वन, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो 161/3 इक्वल टू क्या हो गया, n माइनस वन हो गया। 3 से काटते हैं तो आप देख रहे हो इस 3 से इसको काटेंगे तो डेसिमल पोर्शन में आएगा, किस में आएगा, डेसिमल में। तो नॉर्मली ये हो जाएगा यहाँ से n इक्वल टू, अब 3 से पहले काट देते हैं कितना डेसिमल में भी आता है, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 हो गया, 1 बचा 11, 3 3 जा 9 हो गया। अभी कितना बचा आपका, 9 के बाद 2 बचा तो 20 हो जाएगा, पॉइंट लगाते ही 3 6 या 18, ये भाई 6 7 ऐसे आता रहेगा, ठीक है। और ये इधर यानी निगेटिव एन के साथ 1 क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है, उधर क्या करेगा प्लस, तो +1। तो नॉर्मली एन की वैल्यू क्या हो गई, 54.67 कर देते हैं, बार बार लिखने क्या मतलब है। तो फाइनली ये आ गया, एन की वैल्यू आ गई, विच इज़ नॉट वैलिड, विच इज नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है, एक बात मेरी सुन लीजिए आज, यन कभी भी जो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं हो सकता, किस में नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, और डेसिमल में भी नहीं हो सकता, डेसिमल में भी नहीं हो सकता। तो ये चीज़ याद रखिएगा, यन कभी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं हो सकता और डेसिमल में नहीं हो सकता। अगर ऐसा आता है तो ये वैलिड नहीं है। तो आपने क्या किया, आपने कह दिया कि -150 इस सीरीज में नहीं आता है। ओके, और क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया फाइंड 31st टर्म। अभी 31st के बाद देखिए टर्म लिख दिया तो कंफर्म हो गया, एन की वैल्यू कितनी हो गई, 31st हो गई। फिर कहा गया है कि एन ए पी हुज 11th टर्म, 11th टर्म कह दिया, 11th टर्म मतलब T11 की वैल्यू दिया है, T11 कितना है, 38 है, एंड 16th टर्म मतलब T16 की वैल्यू आपको दिया है 73। अभी थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा। तो जैसे T11 कह दिया तो T11 को क्या कह सकते हो, E + 10T, आपको मैंने पहले बताया था, और इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी, 38। ये पहला इक्वेशन हम बना लेंगे सोल्यूशन के तौर पे। फिर ये हमारा T16 दिया है तो T16 को आप कह सकते हो A + 15D, और इसकी वैल्यू कितना दिया है, 73 दिया है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। जैसे आप सॉल्व करते हो माइनस माइनस माइनस, तो ए से ही कट गया, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, -5D इक्वल टू, अब देखिएगा यहाँ 13 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, आपको पता है कि 8 में 30 मतलब 5 आएगा, तो ये 5 हो गया। और यहाँ बचा क्या, 6 में से 3 गया तो आएगा 3।
नॉर्मली ये नेगेटिव होगा, तो इस माइनस ये माइनस भी कट गया, तो डी की वैल्यू क्या हो गई, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से 7 35 होता है, डी की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 7। तो आप कह सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इक्वल टू 7 इन इक्वेशन, आप किसी में रख दिए, मान लीजिए फर्स्ट में रखते हैं, तो फर्स्ट में रखेंगे तो फर्स्ट यहाँ क्या है a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, तो इम्प्लाइज दैट a प्लस 70, क्योंकि आप 7 10 से 70 होता है, 70 इक्वल टू 38, तो केवल a की वैल्यू क्या हो गई 38 माइनस 70। तो जब सोल्यूशन करेंगे तो a की वैल्यू क्या निकलेगी, अब आप देख सकते हो क्या निकलेगी, तो 38 में से 70 माइनस करेंगे तो ये मिलेगा आपको -32, ठीक है, ये हो गया आपका a की वैल्यू -32। हमें a मिल गया, हमें d मिल गया, तो हमें निकालना क्या था, तो हमें निकालना है 31st टर्म, t 31st इक्वल हो जाएगा a प्लस 30d, वैल्यू रख देते हैं, तो -32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू 7 हो जाएगा, तो फाइनली -32 प्लस 210, तो यहाँ से T31 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम 210 में से 32 माइनस कर लेंगे, तो 10 में से 2 गया आपका 8 बचा, यहाँ बचा जो है 0, एक कैरी लेंगे 10 में से 3 गया 7 बचा, मतलब 178 बच गया, तो T31 की वैल्यू क्या हो गई 178 हो गई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। एक बार फिर से रिमाइंड करना चाहता हूं, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया उसका सोल्यूशन ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा अगर प्रॉब्लम कोई होती है तो, और इसके बाद पहली बार अगर चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट जरूर करते रहिए। हैव अ नाइस डे।